हमारे जितने भी नौजवान बुजुर्ग साथी माताएं बहनें, मैं आप सबको नमस्कार करता हूं, आपके जज्बे को नमस्कार करता हूं। तरुण चुग साहब, ये डोडा की वो सरजमी है और ये डोडा के वो नौजवान हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी देश का तिरंगा और भारतीय जनता पार्टी का झंडा हमेशा बुलंद रखा। ये वो लोग हैं जो सिविल वर्दी में, इन सिविल कपड़ों में, ये हमारे हिंदुस्तान के फौजी हैं, ये मुल्क के सफाई हैं, ये सोल्जर। आज अगर इन डोडा के पहाड़ों में भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद गूंजता है, अगर डोडा के इन पहाड़ों में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा गूंजता है, तो इन नौजवानों के कारण, इन भाई बहनों के कारण जिन्होंने सीनों पर गोलियां खाई, तकलीफें झेल में, लेकिन हमेशा देश का झंडा बुलंद रखा। साथियों, हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने कितनी मेहनत की है। इस डोडा के अंदर जो 1990 में आतंकवाद आया, उस आतंकवाद की मार हिंदू को भी पड़ी, मुसलमान को भी पड़ी, सिख को भी पड़ी, ईसाई को भी पड़ी। यहां का हर एक शख्स दहशतगर्दी का शिकार हुआ। लेकिन साथियों, आपकी भाईचारा बनाते हुए हमारे लोगों ने तिरंगा झंडा बुलंद रखा और भारत माता की जय जयकार करते रहे। मेरे साथियों, दोस्तों, आज मुझे इस बात की खुशी है कि जब भी डोडा के अंदर कोई प्रोग्राम होता है, एक जन सैलाब, एक जन समुंदर साइज डोडा की सरजमी पर होता है। 4 दिन पहले जब वहां भारतीय जनता पार्टी की रैली थी, मैंने देखा एक बहुत जन सैलाब यहाँ के अंदर आके निकला और मुझे लगा कि 4 दिन के बाद आज यहाँ ये प्रोग्राम है। पता नहीं यहाँ कितनी अमूल होगी कि नहीं होगी, लेकिन मुझे इतना बात खुशी है कि यहाँ के अंदर 4 दिन के बाद भी एक जबरदस्त तरीके से फिर से जन समुंदर इस डोडा की सरजमी को देखने को मिला। साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं, श्रीमान शक्तिराज परिहार हो, श्रीमान दलीप सिंह परिहार हो, हमारे मेंबर पार्लियामेंट और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हो, कश्तवाड़ के अंदर सुनील शर्मा साहब हो, या रामगंज के अंदर नीलम लगे और हमारे साथी, इस तमाम एरिया के अंदर जो डेवलपमेंट हुई है, जो 70 साल यहां कलम नहीं हुआ, वो 3 बनाई है जो मोदी साहब ने बनाई है। यहाँ के जो मिनिस्टर है जनाब मोहतरम शक्तिराज परिहार साहब, जनाब मोहतरम दलीप सिंह परिहार जी, सुनील शर्मा साहब जो किश्तवाड़ से थे, नीलम लंगे साहब रामबन से, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं। हम देख रहे हैं कि डिलिमिटेशन की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बहुत सारे लोग जो है खुश नहीं हैं। देखिए, डिलिमिटेशन का काम डिलिमिटेशन कमीशन का है। हमने अपने रिक्वेस्ट उनको दी है। मेरे को कल ही प्रेम नगर के लोग मिले, वो चाहते थे डोडा वेस्ट में आए, पहले थे भी, फिर कहीं बदल हो गया। तो डिलिमिटेशन कमीशन ने अब पब्लिक डोमेन में जब इस ड्राफ्ट को डाला है, उन्होंने कहा है कि पब्लिक भी अपना राय दे, और लोगों ने डीडीसी, बीडीसी, पंची, सरपंचीज ने अपनी राय उनके सामने रखी है। मुझे यकीन है कि कमीशन जो है आम लोगों की राय को कंसीडर करके उस पर फैसला। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पीएचई डेली वेजर जो है आए दिन सड़कों पे, हाल ही में आपने उनको एक आश्वासन दिया था, एलजी साहब से भी मिलाया था, क्या बताना चाहोगे कब तक उनकी पॉलिसी जो फ्रेम की जाएगी? 12,000 बिजली डिपार्टमेंट के जो डेली वेजर्स हैं, हमने उनको पक्का कर दिया, उनका ऑर्डर हमने कर दिया है। 12,000, 35,000 विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबरों, वीडीसी वालों का मामला हमने हल किया। इसके अलावा हमने नई रिक्रूटमेंट जो की है, वहां ईमानदारी से काम हो रहा है। अब बात है बाकी के डेली वेजर्स की, जिसमें पीएचई के डेली वेजर्स हैं, आरएनबी के डेली वेजर्स हैं, रूरल डेवलपमेंट में है, एजुकेशन में है, एनवाईसीज में के लोग हैं, होम गार्ड के लोग हैं, और बाकी के डिपार्टमेंटों के भी बहुत सारे जो डेली वेजर्स हैं। हम फेज मैनर में उन सब के मसले हल करेंगे। अगर ये काम पिछले 30-40 सालों में ये नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी जिनकी सरकारें थी, इन्होंने अगर ईमानदारी से काम किए होते तो आज 1 लाख डेली वेजर नहीं होता अलग अलग डिपार्टमेंटों का। लेकिन चूंकि ये लोग हमारे लोग हैं,
ये डिपार्टमेंट चलाने वाले लोग हैं, इन्हीं लोगों की मेहनत से आज सारे तमाम डिपार्टमेंट चल रहे हैं। इसलिए हम इन डेली वेजेस को भी यकीनन पक्का करेंगे। आने वाले असेंबली इलेक्शन से पहले हमारी कोशिश है ये पक्के हो जाए, और अगर किसी कारणवश ये पहले नहीं हुए तो पहली कैबिनेट मीटिंग में ये सब के सब परमानेंट। जिस तरह से बता रहे हैं आने वाले टाइम में जब इलेक्शन होंगे, गुपकार अलायंस कितना बड़ा चैलेंज आपके लिए है? देखिए, गुपकार अलायंस खत्म हो गया। ये कौन सा अलायंस है? यहाँ तीन पार्टियों के चीफ मिनिस्टर जो रहे हैं वो मिल रहे हैं। एक जमाना था कि बेताज बादशाह होते थे जम्मू कश्मीर के जनाब मोहतरम डॉक्टर फारूक। एक जमाना था कि बेताज बादशाह होते थे जम्मू कश्मीर के जनाब मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब। एक जमाना था कि यहाँ के बेताज बादशाह थे जनाब गुलाम नबी आजाद साहब। एक जमाना था कि यहाँ मुफ्ती खानदान के लोग बेताज बादशाह होकर यहाँ काम करते थे। लेकिन जब जब इन्होंने हुकूमतें की, इन्होंने कुछ नहीं किया, गरीब लोगों का खून चूसा। इसलिए आज लोगों ने इनको दरकिनार कर दिया है और ये इकट्ठे होकर महास बना रहे हैं। इनको पता है इनकी जमानतें जब्त होंगी। जनाब मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को मालूम है कि वो जहां से भी इलेक्शन लड़ेंगे जमानत जब्त होने वाली है, क्योंकि अवाम ये मोदी साहब के साथ है, बीजेपी के साथ है। अवाम के काम हमने किए हैं जनाब, हर घर को हमने रोशन किया है मोदी साहब ने। बताने की स्कीम्स हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से कुछ मकान दिए जाते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं उनको इसका फायदा नहीं मिला है, दिक्कतों का सामना। पुराने जमाने में ये 2011 के अंदर कांग्रेस की हुकूमत थी उस वक्त, और यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की हुकूमत थी। इन्होंने अगर गरीब लोगों के सर्वे ठीक किए होते, आज तमाम मकान मोदी साहब ने भी बना दिए होते। पैसा तो मोदी साहब ने देना है, लेकिन इन्होंने गरीब लोगों के नाम ही नहीं डाले। जो 2011 के अंदर सर्वे हुआ था, अब 2022-23 में सारा नया सेंसस होगा, नए सर्वे होंगे, तमाम लोगों को सर्वे में डालेंगे, हम हर एक का मकान बनाएंगे। मोदी साहब ने बोला है हर शख्स को रहने के लिए मकान सरकार देगी। यही तो तकलीफ है जनाब। इन्होंने कौन सा अपने घर से देना था, पैसा सरकार ने देना था, लोगों का, गरीबों का नाम सर्वे में डालना था। इन एनसी कांग्रेस और पीडीपी वालों ने लोगों का नाम सर्वे तक नहीं डाला। अब जिनका सर्वे में था मोदी साहब ने दे दिया, उनको भी पैसा मोदी साहब ने दिया। अब जिनका नहीं है हम उनका सर्वे में डालेंगे। इस तरह से हम देख रहे हैं मसा लोग कोविड से बाहर आए थे, अब महंगाई हम देख रहे हैं सर चढ़ के बोल रही है। अगर हम देखिए, मेरी बात सुनिए जनाब, 6-6 हजार रुपया किसानों के खातों में आ रहा है। तो हजार हो रही है ना, वो वहां से बराबरी हो रही है जनाब। हजार रुपया गरीब लोगों के पेंशन आ रही है जनाब। 5-5 लाख के हेल्थ कार्ड जनाब, ई श्रम कार्ड। पैदा होने से इंसान अगर दुनिया छोड़ के भी चला जाए उसके बाद भी ई श्रम कार्ड से फायदा जनाब। 80 करोड़ लोगों को कोरोना में 3 साल मुफ्त राशन जनाब। फ्री इंजेक्शन मैंने भी लगाए 3, आपने भी जरूर लगाए होंगे। ये सब मोदी सरकार की वजह से। आपने बस स्टैंड डोडा में बताया कि 50 सीटें हम जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी जो है जो हुकूमत बनाएंगे जम्मू कश्मीर के अंदर। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और ये भी हम लोकल लेवल पर रोजगार तैयार करेंगे। सवाल पूरा नहीं हुआ, जिस तरह से डोडा कपरन रोड आए दिन हम देख रहे हैं कि वहां के लोग जो कंप्लेंट कर रहे हैं, अभी तक क्यों नहीं कपरन रोड पे इतने सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे लाए गए। 70 साल यहाँ एमसी कांग्रेस की थी, कपरन की तो रोड हम बनाएंगे, शक्तिराज परिहार बनाएगा, दलीप परिहार बनाएगा। लेकिन जनाब ई श्रम कार्ड, पैदा होने से इंसान अगर दुनिया छोड़ के भी चला जाए उसके बाद भी ई श्रम कार्ड से फायदा जनाब। 80 करोड़ लोगों को कोरोना में 3 साल मुफ्त राशन जनाब। फ्री इंजेक्शन मैंने भी लगाए 3, आपने भी जरूर लगाए होंगे। ये सब मोदी सरकार की वजह से। आपने बस स्टैंड डोडा में बताया कि 50 सीटें हम जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी जो है जो हुकूमत बनाएंगे जम्मू कश्मीर के अंदर। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और ये भी हम लोकल लेवल पर रोजगार तैयार करेंगे। सवाल पूरा नहीं हुआ, जिस तरह से डोडा कपरन रोड आए दिन हम देख रहे हैं कि वहां के लोग जो है कंप्लेंट कर रहे हैं, अभी तक क्यों नहीं कपरन रोड पे इतने सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे लाए गए। 70 साल यहाँ एमसी कांग्रेस की थी, कपरन की तो रोड हम बनाएंगे, शक्तिराज परिहार बनाएगा, दलीप परिहार बनाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, आप कपरन का नाम लेते हो जनाब मोहतरम, यहाँ से बटोत और बटोत से जम्मू जाने को 2-2, 3-3 दिन लगते थे। अब टनल बन रहे हैं, बाईपास रोडें बन रही हैं, हाईवे बन रहे हैं, प्रोजेक्ट आ रहे हैं जनाब मोहतरम। हमारे चैनल के माध्यम से डोडा के लोगों को क्या बताना चाहते हैं, कब तक डोडा कपरन रोड का काम लगेगा? ये जो जेके चैनल है एक बहुत ही विश्वसनीय चैनल है, और जनाब वसीम साहब आप भी एक मायानाज सहाफी हो, मैं बड़े असर से मैंने आपको देखा है। ये काम सब हम ही करेंगे, क्योंकि एनसी कांग्रेस और पीडीपी ये खत्म, हम आने वाले हैं। क्या लगता है हमारी सरकार आने वाली है? कितनी मजबूत आपकी पार्टी हो रही है? हम लोग
गरीब, मजदूर, किसान, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, शहर के, गांव के, पहाड़ के, मैदान के, डोडा, कश्तवाड़, रामबन, इन तमाम एरिया के लोगों की तकलीफें हम दूर करेंगे। गरीब लोगों को हमारी हुकूमत आ रही है, गरीब लोगों को फ्री बिजली, फ्री पानी, गरीब परिवार की जो हमारी माताएं बहनें हैं, लेडीज, उनको महीने का 1000 रुपए उनके खाते में, जो तेज तरार पढ़ने वाले बच्चे हैं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, उनको हम महीने का स्टेफन देंगे। हम सबका भला करेंगे, चोर बाजारी खत्म करेंगे, ईमानदारी से काम होगा। आखिरी सवाल मेरा रहेगा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत सारी पार्टीज को छोड़ के लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, कि ये इसलिए आ रहे हैं, पार्टी हो रही है, ये बाकी वाली पार्टियों के लोग तमाम बाकी की पार्टियां छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की हुकूमत आ रही है, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर आ रहा है। क्या मैसेज देगा? देखिए, डोडा, किश्तवाड़ और रामबन के लोग ये हमारे लखते जिगर हैं, हम दिल से इनसे मोहब्बत और प्यार करते शुक्रिया आपसे हैं। बात करने के लिए। रविंदर रैना जी हमसे बात कर रहे थे, स्टेट प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी के। और जिस तरह से आपको बताऊं कि आज डोडा के अंदर एक जलसा देखने को मिला, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सीनियर कुछ लीडर यहाँ पे आए थे, और अभी भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे लोगों का बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की, आदरणीय नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी। खत्म हो गया जब जम्मू कश्मीर के सबसे मायनात शख्सियत शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने खुद मुख्यमंत्री का पद संभाला। उस वक्त 1953 का वजीर आजम वाला मसला खत्म हो गया, तय हो गया। फिर लोगों से झूठ क्यों बोलते हो? आज कहते हैं हमें लाइए 370 और 35 से वापस लाएंगे पहली असेंबली में। कभी पार्लियामेंट का फैसला असेंबली बदल सकती है, बदल सकती है। जब नहीं बदल सकती तो लोगों को झूठ क्यों बोलते हो? बस ये लंबी जाए, बस तुझे तरीके आना चाहिए पर मैं लोग ही बेवकूफ बनाई जाऊं। आधे भाजपा आई, मुसलमान नहीं खतरा। जब तक हम लोग जिंदा हैं जम्मू कश्मीर में, यहाँ के ना तो हिंदू को खतरा होगा, ना मुसलमान को, ना सिख को, ना ईसाई को। यहाँ सबको बराबरी का हक मिलेगा। लेकिन किसी की किसी पे जानेदारी नहीं होगी, किसी को किसी की सुपुर्दारी नहीं होगी। सब बराबरी के जम्मू कश्मीर के हकदार हैं। सिर्फ एक आदमी के साथ नहीं होगा, जो देश के हित के खिलाफ चलेगा उसका लिहाज नहीं होगा, बाकी सबको बराबरी का हक मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी यशस्वी नरेंद्र मोदी साहब का क्या नारा है? उनको प्रणाम करता हूं। शुभ जी, हमने वो दौर भी देखे हैं 1984। भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की, आदरणीय नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी। खत्म हो गया जब जम्मू कश्मीर के सबसे मायनात शख्सियत शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने खुद मुख्यमंत्री का पद संभाला। उस वक्त 1953 का वजीर आजम वाला मसला खत्म हो गया, तय हो गया। फिर लोगों से झूठ क्यों बोलते हो? आज कहते हैं हमें लाइए 370 और 35 से वापस लाएंगे पहली असेंबली में। कभी पार्लियामेंट का फैसला असेंबली बदल सकती है, बदल सकती है। जब नहीं बदल सकती तो लोगों को झूठ क्यों बोलते हो? बस ये लंबी जाए, बस तुझे तरीके आना चाहिए पर मैं लोग ही बेवकूफ बनाई जाऊं। आधे भाजपा आई, मुसलमान नहीं खतरा।
जब तक हम लोग जिंदा हैं जम्मू कश्मीर में, यहाँ के ना तो हिंदू को खतरा होगा, ना मुसलमान को, ना सिख को, ना ईसाई को, यहाँ सबको बराबरी का हक मिलेगा। लेकिन किसी की किसी पे जानेदारी नहीं होगी, किसी को किसी की सुपुर्दारी नहीं होगी। सब बराबरी के जम्मू कश्मीर के हकदार हैं, सिर्फ एक आदमी के साथ नहीं हो गया। जो देश के हित के खिलाफ चलेगा उसका लिहाज नहीं होगा, बाकी सबको बराबरी का हक मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी यशस्वी नरेंद्र मोदी साहब का क्या नारा है? उसको प्रणाम करता हूं। शुभ जी, हमने वो दौर भी देखे हैं 1984। भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की, आदरणीय नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी। खत्म हो गया जब जम्मू कश्मीर के सबसे मायनार शख्सियत शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने खुद मुख्यमंत्री का पद संभाला। मसला था एक 95-6 से वीडीसी ने उस वक्त अपने गांव की सुरक्षा की, अपने इलाकों की सुरक्षा की और यहां से पलायन नहीं हुआ। हमारा जिला जो पुराना डोडा है, यहां दूर दराज इलाकों में अगर आर्मी ने काम किया, पैरामिलिट्री ने काम किया, पुलिस ने काम किया, उनके साथ अगर किसी फौज ने काम किया, वो हमारे वीडीसी के साथ उन्हें काम किया। और अगर यही एक कारण है कि अगर यहां से पलायन नहीं हुआ, माइग्रेशन यहां से नहीं हुई, उसका सबसे बड़ा रोल अगर किसी का रहा तो हमारे वीडीसी के साथियों का रहा। मैं यहां पे विधायक रहा 3 साल, मौका मिला यहां पे काम करने का। एक वक्त ऐसा था कि डोडा में भारतीय जनता पार्टी का नाम लेना मुश्किल था, यहां झंडा उठा के कोई राजी नहीं था। लेकिन हमने वो दौर देखा है जब 2014 में यहां पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत करके, उस वक्त ये कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी का
डोडा में कभी विधायक नहीं बन सकता है। अगर बने तो यहाँ जम्मू कश्मीर में जो सरकार बनती है वो एनसी और कांग्रेस की बनती है। लेकिन साथियों, आपने देखा डोडा में भारतीय जनता पार्टी का विधायक बना, भदरवा से हमारी पार्टी का विधायक बना, किश्तवाड़ से रामबन से 6 में से 4 सीटें जीत के भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सरकार में यहाँ पे आई। आपने देखा होगा विकास के जो काम हुए, डेवलपमेंटल जो काम हुए, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में जो कहा था कि मेरी सरकार गरीब को, मजदूर को, किसान को समर्पित होगी, और न केवल कहा बल्कि प्रैक्टिकल करके दिखाया कि यहाँ को जो मजदूरों को बेनिफिट हो, यहाँ की महिलाओं को जो बेनिफिट हो, ऐसी बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे लाभ यहाँ के लोगों को मिला। फारूकुल्लाह साहब कहते जब 370 तोड़ने की तैयारी हो रही थी तो पूरा जम्मू कश्मीर तैयार हो रहा, सदन में चर्चा थी। किसी पत्रकार ने इनसे जाकर पूछा कि फारूकुल्लाह साहब पता लगा 370 मोदी 370 और 35 से नहीं टूट सकता। लो, फारूक साहब पहले ही जन्म में मोदी ने 370 भी तोड़ दिया, 35 से भी तोड़ दिया। जम्मू कश्मीर मेरी आपसे निवेदन है कि इनकी झूठी बातों में मत आइए, ये तोड़ने की बातें करें। हम बच्चों के हाथ में कंप्यूटर दिलाने की बात कर रहे हैं, ये बच्चों के हाथ में AK-47 और पत्थर देने की बात कर रहे हैं। अब जम्मू कश्मीर की जनता को टेररिज्म नहीं, टूरिज्म चाहिए। जम्मू कश्मीर की जनता को पत्थर चाहिए। जब 370 तोड़ने की तैयारी हो रही थी तो पूरा जम्मू कश्मीर तैयार हो रहा, सदन में चर्चा थी। किसी पत्रकार ने इनसे जाकर पूछा कि फारूकुल्लाह साहब पता लगा 370 मोदी 370 और 35 से नहीं टूट सकता। लो, फारूक साहब पहले ही जन्म में मोदी ने 370 भी तोड़ दिया, 35 से भी तोड़ दिया। जम्मू कश्मीर मेरी आपसे निवेदन है कि इनकी झूठी बातों में मत आइए, ये तोड़ने की बातें करें। हम बच्चों के हाथ में कंप्यूटर दिलाने की बात कर रहे हैं, ये बच्चों के हाथ में AK-47 और पत्थर देने की बात कर रहे हैं। अब जम्मू कश्मीर की जनता को टेररिज्म नहीं, टूरिज्म चाहिए। जम्मू कश्मीर की जनता को पत्थर चाहिए, लेकिन सड़क बनाने के लिए पत्थर चाहिए, पुल बनाना चाहिए, फौज पर फेंकने के लिए, क्योंकि देश के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार है। फारूकुल्लाह साहब और महबूबा जी से भी मैं कहना चाहता हूं, मेरे भाई और बहनों, नमाज का समय होने वाला है। आप सबको 1 बजे यहां से जाना है, इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए अभी आपने शेरे जम्मू कश्मीर रविंदर राणा साहब को भी सुनना है। जब घरों के बाहर पोस्टर लगे थे कि भट्टो अपनी पत्नियां बेटियां छोड़ के चले जाओ, हमें कश्मीर को पाकिस्तान बनाना है, तब फारूकुल्लाह साहब आप कहां थे? आप कहां थे? महबूबा जी, आपके पिताजी मुफ्ती खानदान कहां था? आपकी ड्यूटी थी, आप मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, आप रक्षक थे, आपके हवाले जम्मू कश्मीर दिया था, लेकिन आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ विश्वासघात किया। रक्षक ही बख्शक बन गए, रक्षक ही बख्शक बन गए। मित्रों, मेरी आपसे विनती, ये 3 खानदान, नेहरू खानदान, मुफ्ती खानदान, अब्दुल्ला खानदान, 3-3, 4-4 पीढ़ियों से राज कर रहे। पहले अब्दुल्ला साहब, बड़े अब्दुल्ला साहब, फिर फारूक अब्दुल्ला साहब, आजकल छुटकू अब्दुल्ला साहब मुख्यमंत्री बन गए। अरे इनसे पूछिए, आपने जम्मू कश्मीर के लिए क्या किया? जो केंद्र से पैसा आता था, पुल का पैसा आता था, सड़क का पैसा आता था, गरीब की जिंदगी में परिवर्तन। एक बार पूछ के तो देखो, उस ISI से पूछ के देखो, पाकिस्तान की सेना से पूछ के देखो कि मोदी जो कहता है। इस तरीके से मेरे साथियों, ये आपकी रैली, ये डोडा के अंदर जो जोश, जज्बा, जलवा है, कल